शहर इलाहाबाद, या आजकल की जुबान में बोलें तो प्रयागराज। आइए चलते हैं। वो कल था संगम सा घुला हुआ, अल्लाह से आबाद, वो आज भी पानी सा निर्मल है मेरा शहर इलाहाबाद। तहजीब सा मुलायम, संघर्ष सा कठोर, अवध का सरताज, तटस्थ अपने वजूद पर, इतिहास पर, संस्कृति पर, सिरमौर प्रयागराज। अब नाम में का रखा बा, चाहे वो का इलाहाबाद कही देओ, चाहे प्रयागराज, नाम में कछु नहीं होत है तो आपन ही, कौनो कुछ नहीं बिगाड़ सकत। जी जनाब, ये है शहर इलाहाबाद। पूर्वी अवध का सरताज इलाहाबाद अपने कल्चर, ट्रेडिशन, हायर एजुकेशन और शांति प्रिय व्यवहार के लिए जाना जाता है। ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बल्कि ज्यूज, पारसी, एंग्लो इंडियन, हाफ ब्रिट, हाफ यूरोपियन, सब के सब गंगा, जमुनी और लुक्का छिपी खेलती तहजीब में ऐसे घुल मिल जाते हैं मानो ये शहर हमने मिलकर बसाया हो। ये वो शहर है जहां एक तरफ तो कुंभ का मेला लगता है, पर दूसरी तरफ रोमन आर्किटेक्चर का एग्जेम्पलरी मार्वल ऑल सेंट्स कैथीड्रल शहर के बीचों बीच बड़े प्राइड के साथ खड़ा रहता है। ये वो शहर है जहां एक तरफ तो सारी रात बंगालीज दुर्गा पूजा में पंडाल हॉपिंग करते हैं, तो दूसरी ओर रात भर रामलला की चौकी भी चलती है। और ईद में देखना हो रौनक, तो आइए ना घंटाघर चौक पर। ये वो शहर है जहां सब के लिए जगह है, अपनापन है, सौहार्द है। पर यह शहर हमेशा से इतना खूबसूरत ना था। सच तो यह है कि ये 2 बार उजड़ा और 2 बार बसा। पहली बार 1857 की म्यूटनी में। अब हुआ ये कि अंग्रेज चारों तरफ तहलका मचा चुके थे और अवधवासियों ने भी ठान ली कि हम उन्हें घर वापस भेजकर दम लेंगे। और शुरू हुआ 1858 के आसपास अंग्रेजों का अत्याचार। उन्होंने अवध को सबक सिखाने का मन बना लिया। एक बार 8 गांवों को पांव तले रौंद दिया गया। बंदूक, गोले सब बरसाए गए, लोगों के घर जलाए गए। स्तनपान करते नवजात शिशु की मां को उसके वक्षस्थल से छीन लिया गया। खून की ऐसी होली खेली गई कि सारी गंगा लाल हो गई, शर्मसार हो गई, रक्त रंजित हो गई। यू नो व्हाट, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी डायरी में कुछ ऐसे नोट्स लिखे हैं। एंड आई कोट फ्रॉम द बुक द लास्ट बंगलो बाय अरविंद कृष्णा। I enjoyed amazingly. We got on board in a steamer with a gun. We steamed up some shots left, right, and center, and in the air till we got up to the shore. And we peppered away. We killed all the niggers. Niggers. शांति प्रिय इलाहाबादी निगर्स। तो इस तरह रक्त रंजित गंगा तट पर कॉलोनियल सिटी इलाहाबाद की पहली बार स्थापना हुई। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्राउन गवर्नेंस के पास पहुंच चुका था और नॉर्थ प्रोविंस आगरा से उठाकर कैपिटल सिटी अब इलाहाबाद कर दिया गया था। यहां से 20 सालों में यानी 2 डेकेड्स में इस शहर की सब रूपरेखा बदलती चली गई। इंग्लिश आर्किटेक्चर की इमारतें, बाजार, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जिमखाना, लाइब्रेरी सब मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ शहर में आ गए। सबसे बड़ा बदलाव पता है क्या था? न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, रेलवेज, इनके आने से रूपरेखा ही बदल गई। रुडयार्ड किपलिंग की रिकी टिकी टावी याद है? पता है कहां लिखी गई थी? बेल्वेडोर हाउस इलाहाबाद में। और रेलवे के आने से माइग्रेशन भी शुरू हो गया।
बंगाली, क्रिश्चियंस, कश्मीरी पंडित्स यानी नेहरू से लेकर ढोंडी से लेकर चैटर्जी, सब विभिन्न प्रांतों से आकर इस शहर में धीमे धीमे बसने लगे। एलनगंज का मोहल्ला यूनिवर्सिटी में काम करने वालों के लिए फेमस हुआ। लूकरगंज रेलवे कॉलोनी और कश्मीरी पंडित हाई कोर्ट के आसपास आकर बस गए। और आज भी अगर आप पुराने बंगाली कॉलोनी में जाएं तो आपको रंगा जावा सिंदूर बंगाली में लिखा मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश में नहीं। इसी बीच अंग्रेजों ने पॉश सिविल लाइंस कॉलोनी अपने कब्जे में कर लिया। किसी को नहीं देंगे, ऐसा आदेश आया। अब देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारे सुंदर बंगलोज बना लिए, तो हम भी कौन सा पीछे रहने वाले थे। हमने भी टक्कर के सुंदर बंगलोज वहां पे बनाए। फॉर एग्जाम्पल, एल्बर्ट रोड पर तेज सप्रू जी का बहुत ही पलेशियल बंगलो, एडमिंस्टन रोड पर कैलाशनाथ काटजू का बंगलो, मोतीलाल नेहरू के आनंद भवन की तो क्या ही बात है। और आज ये सब हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। ये हेरिटेज बिल्डिंग्स इसलिए नहीं क्योंकि ये आलीशान इमारतें हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां इन बंगलों में अंग्रेजों के खिलाफ किए गए संघर्ष के अनगिनत किस्से हस्ताक्षरित हैं। ये थी इलाहाबाद के पहली बार उजड़कर बसने की कहानी। सेकेंड टाइम इलाहाबाद फिर से उजड़ा और फिर से बसा, पर इस बार पता है किसने बसाया? हमने, आपने, इस शहर के सभी बाशिंदों ने। इलाहाबाद की कंप्लीट रिवैम्पिंग हुई। It was unmaking of a colonial architecture into a cosmopolitan city. अब फ्रैंकली ये अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए ये तो नहीं पता, पर ये पता है कि ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल प्लानिंग सब धीमे धीमे टुकड़ों में खत्म होने लगे। आज भी इलाहाबाद सांस लेते हुए अपने कॉलोनियल स्पिरिट को खड़ा करने के लिए लगातार लगा हुआ है। नए इलाहाबाद की रूपरेखा बिल्कुल अलग थी कॉलोनियल आर्किटेक्चर से। ये अब फूड पैराडाइज भी कहलाने लगा। नेतराम की कचौड़ी, हरी के समोसे, माता दीन की गजा, खीरा हलवाई की दही जलेबी, इन छोटे छोटे फूड स्टॉल्स ने एक्चुअली विश्व भर में अपना कीर्तिमान स्थापित कर लिया। नाम सुनते ही चटकारे आते हैं। इलाहाबाद की बात हो और जिक्र ना हो अमिताभ बच्चन का, इज इट इवन पॉसिबल? शुभा मुद्गल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिप्रसाद चौरसिया, अकबर इलाहाबादी, हरिवंश राय बच्चन, लंबी फेरिस्त, एन एंटायर गैलेक्सी ऑफ क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड लेजेंडरी पोएट्स। यही नहीं, इलाहाबाद ने वर्ल्ड फेमस स्कॉलर्स भी दिए हैं। और इलाहाबाद की बात हो, जिक्र ना हो कुंभ मेले का, यह भी कैसे हो सकता है? कुंभ मेला जो अब वर्ल्ड फेमस है, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअली तो इसका ओरिजिन ही ट्रेसेबल नहीं। वेल, आई टेल यू, 1800 के आसपास माघ के महीने में एक ऐसा मेला होता था जो एक मार्केटिंग कमर्शियल फेस्टिवल जैसा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1800 में जब ये ग्रैंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ तो उसका फुटफॉल इतना ज्यादा था कि लोगों की नजर में आ गया। 1864 में इट वॉज इवन मोर ग्रैंड, रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड ने अटेंड किया इसे, और उस साल कुछ लोगों ने इसे कुंभ मेले का नाम दिया। नॉट देयर, इन 1870 फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में कुंभ मेले का जिक्र आया। आज ये फेस्टिवल हर 12 साल में एक बार में मनाया जाता है, और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो 2019 में 24 करोड़ लोग यहां आए 49 डेज के लिए। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने, 71 कंट्रीज के एम्बेसडर्स इलाहाबाद आए, विजिट किया और स्नान भी किया। और जाते जाते वो मेरा बचपन जो इलाहाबाद की गलियों में गुजरा, इलाहाबादी जुमलों के बीच गुजरा। अब पता है, इलाहाबादी जुमलों में एक ऐसी ठसक होती है ना, जो वहां रहने पर ही महसूस होती है। आप पूछेंगे क्या ये ठसक क्या होती है? तो भाई, ठसक वो है जो बच्चन साहब में भी उतना ही है जितना इलाहाबाद के रिक्शे वाले में है, उतना ही जितना मेरे में है। अब रिक्शे वाले से पूछो कि भैया
सिविल लाइंस चलेंगे तो ये नहीं बोलेगा कि हाँ चलेंगे, बोलेगा चल का है ना। यानी कि कोई न मेरे से आगे, कोई न मेरे से पीछे, हम तो भाई हम हैं, हम जहां खड़े होते हैं कतार वहीं से शुरू होती है। वेल, ठसक इज नॉट एरोगेंस, नो, इट इज द कॉन्फिडेंस इन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। हमारे एक दोस्त ने हमसे पूछा कि आप हर बात में हम बोलते हैं, तो एक तो आप हैं, ये दूसरा कौन है? मैं और मेरा भगवान। जब हम चलते हैं तो हम साथ ही चलते हैं, इसलिए हम मैं नहीं, हम हैं। तो भाई ये ठसक ऐसे शुरू हुई। इस ठसक के आसपास कई सारे जुमले हैं जो सिर्फ कोलोकियल लैंग्वेज में ही सुनने को मिलते हैं। अब जब ब्रिटिश यहां से गए तो वो एक वर्ड का यूज करते थे, स्लैप, यानी थप्पड़। हाँ, पर इलाहाबाद में इट इज मोर देन जस्ट अ स्लैप। पड़ाका, लपड़, कंटाप। अब आप ये पूछेंगे कि ये सब एक ही तो है। अरे नहीं हुजूर, सब अलग हैं। लपड़ इज अ टाइट स्लैप ऑन द चीक। कंटाप इज अ स्लैप व्हिच इज जस्ट बिलो द ईयर। तुम का नहीं जानत, यू डोंट नो मी। अरे ज्यादा बकैती ना करो, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। हमें क्या झाम है, व्हाट्स द कंफ्यूजन। बहुत भोकाल बनाए हो, गुड डिस्प्ले ऑफ वर्क। भोकाल जैसे हमने बनाया है पिछले 1 घंटे से इस कहानी में। ये तो थी थोड़ी सी हंसी टिटोली। दरअसल अकबर इलाहाबादी का एक शेर है जो इलाहाबाद की स्पिरिट को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। हर जर्राए चमकता है अनवरे इलाही से, हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है।